आप देख रहे हैं मेरे साथ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोदी नगर तहसील पर उत्तम त्यागी जी बैठे हैं। उसको कहीं हड़ताल चल रही है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये तो अब सर्वविदित है, काफ़ी समय हो गया हड़ताल को चलते चलते। जो घटना जिला बार में हुई थी, जिला जज की कोर्ट में वकीलों के साथ जो मारपीट हुई थी, वो निंदनीय घटना है। और इस निंदनीय घटना को चलते हुए अब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। और उसके बावजूद हम लोगों का काफ़ी प्रयास ये रहा कि आपस में बीच में कोई ऐसा रास्ता निकले, लेकिन ना प्रशासन, ना शासन, ना हमारा हाईकोर्ट इस बात पे झुकने को तैयार नहीं है। और ना ही जिला जज ही इस बात पे झुकने को तैयार हैं, वो अपनी बात पर अड़िग हैं। तो हम तो इस धरने और इस प्रदर्शन के माध्यम से जिला जज, हाईकोर्ट को और प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर हाईकोर्ट और जिला प्रशासन हमारा ये चाहता है कि हम इसी तरह से हड़ताल प्रदर्शन करते, पब्लिक जनता ये परेशान होती रहे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि जनता परेशान हो और जनता को किसी तरह से किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचे या उनको नुकसान हो। लेकिन जब हमारी मांगों को हाई कोर्ट और ना हमारा प्रशासन सुनने को तैयार है, तो हम इसी तरह से, यही स्थिति है। अब आप देख रहे हैं सभी चैम्बर बंद हैं, ताला बंद है। और हमारी सारा ज़िले की जो तहसील है, लोनी और सदर हमारी बंद है। और जब तक जिला बार हमारी इस आदेश को चलाती रहेगी कि हम हड़ताल कर रहे हैं और करते रहेंगे। और रजिस्ट्री की जहाँ तक बात है, रजिस्ट्री अब से 3 दिन पहले हमारे जो बैनामा लेखक संघ हैं, उन्होंने हमें पूर्ण समर्थन दिया है। लोनी ने भी, गाजियाबाद ने भी, और हमारा जो अपना लोकल यहाँ मोदीनगर का बैनामा लेखक संघ है, उन्होंने हमें पूर्ण समर्थन दिया। और उसी समर्थन के तहत आप आज भी ये देख रहे हैं कि 7 तारीख तक का जो बंद का आह्वान है और तालाबंदी का आह्वान है, वो लगातार जारी है। कल, आज की सुबह की सूचना है, अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था गाजियाबाद वालों का कि कल आपको मीटिंग में आना है, तो हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और कल मीटिंग है, कल शाम तक जो भी निर्णय होगा उसकी सूचना आप सभी को और अपने बार को और ज़िले को और प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दे दी जाएगी। कितने जिलों में चल रही है? देखिए, ज़िले की जहाँ तक बात है, अब तक तो 22 जिलों की थी, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई जिससे अब तो ज़िला गाजियाबाद ही पूर्ण रूप से बंद है। और जिसमें रजिस्ट्री कार्य लोनी है, गाजियाबाद सदर है, मोदी नगर। फिलहाल की स्थिति तो ये है। और लेकिन अगर कोई कल के बाद में, कल जो मीटिंग है हमारी, हम भी उसमें जा रहे हैं, अगर उसमें कोई भी नया प्रस्ताव या नई बात पैदा होती है, तो कल सबको प्रेस के माध्यम से या आपके माध्यम से सबको सूचना दी जाएगी। और जहाँ तक रजिस्ट्री के सवाल है, रजिस्ट्री 7 तारीख तक का सदर का भी और लोनी का भी। और जहाँ तक मोदीनगर की बात है, मोदीनगर ने तो अनिश्चितकालीन के लिए कर रखा है, लेकिन फिर भी हम बड़ी बार का सम्मान करते हैं। सदर तहसील है, लोनी है, हमारे भाई हैं, जैसे वो अग्रिम निर्देश या गाजियाबाद बार का आएगा, हम उसके हिसाब से। आप देख रहे हैं वकीलों को कोई न्याय नहीं मिला है और लगातार मोदी नगर में भी और गाजियाबाद में, लोनी में भी सारी तहसील बंद है, रजिस्ट्री भी बंद है। आपने हमारे चैनल को धन्यवाद। मैं अपने और बड़े भाई अमरदीप जी से भी कहूँगा कि वो दोस्त इस मुद्दे पर रखें। आप बताएं वकील साहब। मैं अमरदीप डहरा एडवोकेट। जो लाठीचार्ज 29 तारीख में जिला जज द्वारा करा गया अधिवक्ताओं पर, बहुत ही निंदनीय कृत था। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में कि अधिवक्ताओं पर जिला जज की कोर्ट में अंदर जो है लाठीचार्ज करा के पिटवाया गया। हम इसकी निंदा करते हैं। और जब तक गाजियाबाद बार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, जब तक इनका निलंबन न हो जाए, स्थानांतरण हो जाए और पुलिस वाले निलंबित न हो जाए, तब तक उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला खड़े। हर अधिवक्ता का सहयोग है, चूँकि अधिवक्ताओं का अपमान है, पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है। तो अधिवक्ता समाज के सम्मान की वापसी के लिए हम इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो जवान से नहीं इधर को बोल करें ऐसी। पहले तो मेरा सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार और आपका भी स्वागत है चैनल पर। हमारा कहना ये है कि जो घटना जिला जज कोर्ट में लाठीचार्ज जो हुआ था, उस पर आज तक किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, जिला
जिला जज द्वारा हाई कोर्ट द्वारा कोई संज्ञान किसी प्रकार का नहीं लिया गया है तथा लगातार हमारी हड़ताल और धरना रजिस्ट्री बंद है। इस रजिस्ट्री बंद का निर्णय हमने पिछले 3 दिन पहले लिया था, जिसमें हमारे मोदीनगर के बैनामा लेखक संघ हमारे साथ समर्थन में आए थे और उन्होंने साथ खड़े करके हमारे साथ में समर्थन दिया, जिसके बाद से लगातार तीसरा दिन आज जारी है और 7 तारीख तक का बंद का आह्वान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चैम्बर सभी बंद हैं और सभी अधिवक्ता सड़क पे कुर्सी डाल के बैठे हुए। इसी प्रकार से हमारे जो बैनामा लेखक हैं वो भी सभी चैम्बर बंद करके और अपने कुर्सी को बिछाकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। यही स्थिति लोनी और गाजियाबाद की है, सदर की, वहाँ भी यही स्थिति है। 7 तारीख तक का जो बंद है रजिस्ट्री का और न्यायिक कार्य का विरत रहने का वो लगातार जारी है। और हमारी मांग है कि जब तक जिला जज का ट्रांसफ़र नहीं हो जाता और पुलिस वालों द्वारा जो घटना की गई है, लाठीचार्ज किया गया है और उसके पश्चात जो वकीलों पर FIR की, जब तक वो वापस नहीं किया तब तक ये धरना लगातार ऐसे ही जारी। इसके बाद भी जो जी साहब जो हैं सौरभ मुदगल जी, वो कल इलाहाबाद में गए हैं, बार काउंसिल में भी गए हैं, व्यक्तिगत काम से भी गए थे और कुछ हमारे सरकारी काम से गए थे, इसलिए वो आगे की जानकारी आपको जी सचिव साहब। मैं बता देता हूँ, मैं बार काउंसिल पे गया जैसे तो वहाँ एक सज्जन मिले, बुजुर्ग से मैंने उनसे बताया, मैंने कहा बाबू जी ऐसे ऐसे बात है, आपकी जानकारी में है। उन्होंने कहा मैंने कहा तो फिर इस पर कोई मतलब क्यों कार्य नहीं हो पा रहे हैं, कि अधिवक्ता के साथ में ऐसा हो रहा है। मैं पूरा जिला बंद पड़ा है, 3 दिन हो गए हैं, रजिस्ट्री कार्य बंद है, कोर्ट का कोई कार्य नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, तब भी प्रशासन झुकने को तैयार नहीं है, जुडिशरी झुकने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लगे रहिए अपने कार्य पे, आप काफ़ी एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं, संभावना है कि आने वाले 2 या 3 दिन में आपका कार्य हो जाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा हमें आश्वासन भी दिया, हमारा मोटिवेशन भी उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा आप करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपकी मांगे पूरी होंगी। उन्होंने यह बताएंगे हमारे दोस्तों को। देखिए, ये तो सब आपको सब जानकारी है प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि हमारी पिछले लगभग 1 महीने से ये हड़ताल लगातार जारी है। इसका परिणाम अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, ना ही यही है सर, हमने शासन से भी मांग की है। इसमें जो अधिवक्ता काफ़ी छोटे हुए थे लाठीचार्ज में, जिनको सिर में चोटें आई थी, कंधे में चोटें आई थी, पैर में चोटें आई थी, उनके लिए मुआवजे की मांग भी की हुई है, लेकिन आज तक भी शासन ने कोई मांगे किसी प्रकार की पूरी नहीं की। और उसका रोष आप देख रहे हैं, चारों तरफ रोष ही रोष है, पूरा जिला बंद पड़ा है। पता नहीं शासन प्रशासन क्या चाह रहा है, क्या वो करवाना चाहता है। वकीलों पर धड़ाधड़ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। यही तो हमारी मांग है भाई, ट्रांसफ़र करा दो, उसका क्या दिक्कत आ रही है ट्रांसफ़र कराने। जी चिकारा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? तो नवीन जी, हम तो अपनी जिला बार के साथ में हैं, जैसे आगे से निर्देश होगा हम उनके साथ रहेंगे पूर्ण रूप से। जो भी आगे उनके कार्रवाई जो हमें करनी होगी, जो आदेश होगा हम करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जो हमसे टकराएगा शर्मा एडवोकेट, जो हमारे जिला बार एसोसिएशन ने धरना दे रखा है जिला जज महोदय की कोर्ट में 29 अक्टूबर को जो लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद में अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है और जो चोटिल अधिवक्ता हमारे हुए हैं उनके इलाज के लिए या मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट भी इसमें चुप पड़ी है, जिन्हें पूरा अधिकार है जिला जज के खिलाफ कार्रवाई करने का। और हमारा जो प्रशासन है, यूपी प्रशासन, उसका पूरा अधिकार है पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का। वकीलों के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं और जो आज भी हो रही हैं, उनके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वकील जनता से जुड़ा हुआ है, जनता का प्रतिनिधि है, जनता के मामलों को उठाता है। वकील चाहे देश का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक का हो,
वकील की ज़रूरत हर राजनीतिक नेता को, जज को, पब्लिक को, सबको ज़रूरत होती है। लेकिन जो न्याय दिलवाने वाले पब्लिक को, उनके खिलाफ ही इस तरह का लाठीचार्ज होगा, दमन होगा, झूठी FIR होंगी, उन्हें मारा पीटा जाएगा, तो इससे न्याय व्यवस्था चूर चूर हो जाएगी और आम जनता को भी कोई न्याय मिलने की आशा नहीं है। इससे हम खुश नहीं हैं कि स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक मजबूरी में हो रही है। हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे जो भाई हैं, किसान लोग हैं, वादकारी हैं, उन्हें पीड़ा हो रही है। उनसे ज़्यादा हमें पीड़ा हो रही है। हम लोग यहाँ अपने व्यवसाय के लिए आते हैं और यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 34-35 दिन से लगातार स्ट्राइक हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट और हमारे जो प्रदेश का प्रशासन है, उनकी कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। हम पूरे संगठन से जिला बार के साथ जो 3 तहसील हैं हमारी, नौनी, सदर गाजियाबाद और मोदी नगर, इन्होंने रजिस्ट्री तक भी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर रखी है। और जो भी कल मीटिंग है 22 जिलों की गाजियाबाद में, उसमें हमारी बात गाजियाबाद में है नहीं, उसका पूरी तरह से पालन करेंगे, पुरजोर पालन करेंगे। और अगर हमें कोई और संघर्ष करने की भी आवश्यकता पड़ी, सड़क जाम करने की ज़रूरत पड़ी या और कोई तालाबंदी करने की, कोर्टों की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें सब लोग संकेत होकर हम कहेंगे। मैं अपने भाइयों को जो संगठन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संगठित होकर कर रहे हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। और मैं प्रशासन से और हाई कोर्ट से पुनः निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण में जल्द से जल्द जिला जज का निलंबन और ट्रांसफ़र यहाँ से ट्रांसफ़र करके निलंबन किया जाए। और जो पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया है और अधिकारी जिनकी सेवर लाठीचार्ज हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निलंबन हो, ट्रांसफ़र हो। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं KL वर्ल्ड न्यूज़, प्रदीप टाइम्स। मोदी नगर तहसील एडवोकेट हड़ताल लगातार जारी है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। आप रोज़ाना आकर के हमारी न्यूज़ लेते हैं, चित्र खींचते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल तरक्की करे, क्योंकि आप जन समुदाय से मिले हुए हैं और जन समुदाय की समस्याओं को उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिला गाजियाबाद में जो पुलिस द्वारा निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया डीजे की कोर्ट में, वो कानून को समाप्त करना चाहते हैं। संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो सबसे पहले है। हमारा शांतिपूर्ण धरना है और हम अभी तक अपनी मांगों पर लेकर अड़िग हैं। हमारा लास्ट में ये कहना है कि बंजारे हैं हम, बातों की केवल वकालत नहीं करते और हम अपने कबीलों से कभी बगावत नहीं करते। बहुत बढ़िया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि घर कभी उजड़ा नहीं, ये घर का सिजरा है गवाह। घर कभी उजड़ा नहीं, ये घर का सिजरा है गवाह। हम नहीं होंगे तो कोई दूसरा रह जाएगा और आंधियाँ ही अब करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला गाजियाबाद में जो पुलिस द्वारा निहत्थे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया डीजे की कोर्ट में, वो कानून को समाप्त करना चाहते हैं। संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार जो है वो सबसे पहले है। हमारा शांतिपूर्ण धरना है और हम अभी तक अपनी मांगों पर लेकर अड़िग हैं। हमारा लास्ट में ये कहना है कि बंजारे हैं हम, बातों की केवल वकालत नहीं करते और हम अपने कबीलों से कभी बगावत नहीं करते। बहुत बढ़िया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि घर कभी उजड़ा नहीं, ये घर का सिजरा है गवाह। घर कभी उजड़ा नहीं, ये घर का सिजरा है गवाह। हम नहीं होंगे तो कोई दूसरा रह जाएगा और आंधियाँ ही अब करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।